We once again come back to our tree of the Indian Contract Act। वो ट्री जो मैंने आपको सिखाया था ना कि सर प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, कि सर ऑफर से चालू होती है। सर कई बार प्रोसेस ऑफर से नहीं और इससे पहले से भी स्टार्ट हो सकती है। आंसर कहाँ से स्टार्ट हो सकती है ऑफर से पहले? एक्सेप्टेंस और अच्छा, एंसिल कह रहा है कि सर कई बार प्रोसेस एक्सेप्टेंस से चालू होती है और ऑफर बाद में मिलता है। तो क्या लालमन शुक्ला को भूल गया क्या तू, कि नहीं उसने नहीं नहीं बच्चा नहीं। पहले ला के दे दिया था और ऑफर बाद में सुना, तो बेचारे के 500 रुपए उस जमाने के 500 रुपए आज के 50,000 लाख रुपए के बराबर होंगे, उसको मिले ही नहीं। अरे नोट्स में कुछ नहीं दिया हुआ है एंसिल, नोट्स में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। हाँ सर। नोट्स में नहीं दिया हुआ है कि कई बार प्रोसेस ऑफर से भी पहले चालू होती है। कौन बता सकता है? विदुष? तो श्योर नहीं है, बट इनविटेशन टू ऑफर से चालू हो गई ना। बस श्योर की बात ही खत्म हो गई। कई बार प्रोसेस इनविटेशन टू ऑफर से चालू होता है, कि मैंने आपको ऑफर नहीं और दिया, और रैदर मैंने आपको इनवाइट किया कि आप मुझे ऑफर दीजिए, एज सिंपल इज दैट। ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर, एक्सेप्टेंस। जब ऑफर में एक्सेप्टेंस का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस में नेक्स्ट क्या आगे जुड़ना चाहिए भाई? कविश देसाई, सुहान गोयल। सुहान गोयल तू लेट कैसे आया सबसे पहले ये बता। 5 मिनट 7 मिनट का एडवांटेज लेता है, इस वजह से मुझे नया चैप्टर चालू करना पड़ गया, नहीं तो मैं आई वॉज गोइंग टू पिक अप योर डाउट्स एंड आई वॉज ऑल्सो गोइंग टू टेल यू सम एडिशनल थिंग्स। ठीक है, लेट आने की अब कंसिडरेशन के बाद हैंडल होगा तुम्हारा ये सब। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या देता है आपको? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन गिव्स यू एग्रीमेंट। अग्री। एंड एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल, an agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as a void agreement under the law। तो फिर वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सर हमने जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, जिसमें मैंने आपको सब कुछ ये थोड़ा थोड़ा समझाया। ठीक है सर। उसके बाद में अपन ने ऑफर और एक्सेप्टेंस कर लिया, ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ में अपन ने प्रॉमिस भी कर लिया। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के नाम पे तो इतना ही है, और क्या है प्रॉमिस के नाम पे? कि सर जनरली ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉमिस सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, दैट्स इट। अब नेक्स्ट चैप्टर अपने क्या आता है सर? नेक्स्ट चैप्टर अपने आ रहा है कंसिडरेशन। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में मैं आपको काफी कुछ बहुत पहले ही समझा चुका हूं, कि सर क्या क्या समझा चुके हो। सबसे पहला, कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू क्या होता है? क्विड प्रो क्यू क्या होता है कनव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विड प्रो क्यू? कनव जी, क्विड प्रो क्यू का यस सर वेरी। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है? जस्ट अ सेकंड। हम्म? पढ़ के नहीं बताने यार, बताया हुआ है आपको कंसिडरेशन का ये क्विड प्रो क्यू का मतलब। दक्ष अग्रवाल बताइए। Something in return. कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ समथिंग इन रिटर्न। यदि मैं आप, ये लैटिन वर्ड है भाई, ठीक है, इससे अपनी सीरियसनेस पता पड़ रही है कि अपन कितना सीरियसली चीजों को याद रख रहे हैं। बकअप भाई बकअप। इसी साल के अंत में अपने को एग्जाम देना है, कोई अगले साल के अंत में नहीं देना है। ठीक है। चलिए, और तुम लोग इतने विजिलेंट हो कि 12th के पैरेलल जब तुम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो,
मेहनत कर रहे हो, समय दे रहे हो, फीस दे रहे हो, तो भैया याद रखो जरूरी बातें, ठीक है। चलिए, इसको बेकार मत जाने दो अपने एफर्ट्स को। कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न। कैसे सर? एक्स ने वाई को वादा किया घर देने का, या घर दे रहा है, तो उसके बदले में उसको समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कि सर कंसिडरेशन मिलना चाहिए। कैसा कंसिडरेशन? कि सर 2 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन मिलना चाहिए। और वाई ने एक्स को 2 करोड़ रुपए दिए हैं, वाई ने एक्स को 2 करोड़ रुपए दिए हैं, तो सर इसको भी तो बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। कि सर क्या मिलना चाहिए? कि सर बदले में घर मिल रहा है ना, एज अ कंसिडरेशन। ठीक है सर। कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। दक्ष अग्रवाल हाथ क्यों खड़ा किया हुआ है अभी तक? ठीक है, आगे। कि सर कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न। दूसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि सर कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बोथ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यदि ऐसा है कि केवल एक पार्टी को कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है और दूसरी पार्टी को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, बिकॉज देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर केवल एक ही पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ देती है, दूसरी वापस पहली पार्टी को कुछ नहीं भी देती है, तो भी ये चल जाता है। कानून बोलता है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिला है, दूसरी को नहीं मिला है, तो भी हम इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। वो पूरी लिस्ट दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कि सर यदि मिदुष के पापा मिदुष को कोई चीज गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो सर उनसे तो मिदुष को कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या मिदुष से वापस उनको कोई कंसिडरेशन मिलेगा? नहीं सर, वापस कोई गिफ्ट में काहे का फिर? तो गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन मिल रहा है? नहीं सर। तो भी कानून बोलता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कानून बोलता है कि पापा ने इसको जो गिफ्ट के थ्रू जो भी चीज दी है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बात समझ गए? तो ऐसी पूरी हम लोग एक्सेप्शंस की एक लिस्ट पढ़ेंगे जहां पर दोनों पार्टीज के लिए नहीं भी है तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं भी है, केवल एक पार्टी से ही जा रहा है दूसरी पार्टी को, दूसरी से पहले को वापस नहीं भी मिल रहा है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके सर। फिर इसमें कंसिडरेशन के बारे में मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी कि सर कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। टेंसेस याद कर लो ना यार। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, कैसे? कि सर पास्ट में तो एक्स ने वाई को अपना स्कूटर ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। वाई और एक्स आज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि यार तूने जो मुझे स्कूटर दिया था मुझे बहुत पसंद आया, तो क्या तू मुझे बेचेगा वो 50,000 रुपए में? एक्स ने कहा हाँ बेचूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आज जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, वाई को तो पहले से ही स्कूटर पास्ट में कंसिडरेशन मिला हुआ है ना? यस सर। केवल एक्स को अभी कंसिडरेशन मिलेगा। तो सर ये अपने को पास्ट कंसिडरेशन है या प्रेजेंट कंसिडरेशन है या फ्यूचर कंसिडरेशन है, ये कहां से देखना है अपने को? सर ये अपने को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम से देखना है कि उससे पहले यदि मिला हुआ है कंसिडरेशन किसी भी पार्टी को तो वो पास्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन। कैसे? श्रेया कर्नावट जो है ने ताइक्वांडो क्लासेस जाना बंद कर दिया। कि क्यों बंद कर दिया? कि सर है ना किसी ने इसके मुंह पे किक मार दी तो शी इज फॉर 7 days सिटिंग एट होम। मम्मी को ये घर पे बैठी हुई पसंद नहीं आती है, ठीक है। मम्मी ने कहा प्लीज मेक योरसेल्फ यूजफुल फॉर द हाउस, जाइए और 2 किलो भिंडी परचेज करके लाइए। ठीक है सर। तो ये गई सब्जी वाले के पास में, वेजिटेबल वेंडर के पास में। ओके, वेजिटेबल वेंडर के पास में गई तो भैया भिंडी कैसी थी? कि मैडम 50 रुपए किलो। ठीक है, ये पकड़ो 100 रुपए, 2 किलो भिंडी दे दो। ओके। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही स्वीया को 2 किलो भिंडी मिल गई और वेजिटेबल वेंडर को 100 रुपए मिल गए।
सर दोनों को प्रेजेंट में कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यस सर, दोनों को प्रेजेंट में कंसिडरेशन मिल रहा है। और यदि फ्यूचर कंसिडरेशन कैसे समझाया था कि सर एक्स ने वाई को बोला अगले महीने की 1 तारीख को मैं अपना स्कूटर तेरे को दूंगा, और वो ही तू वाई ने बोला ठीक है, जब तू 1 तारीख को स्कूटर मेरे को देगा तब मैं तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आज बन रहा है, कब सर? 15/9/2025 को। ये लोग कब स्कूटर देने वाले हैं वाई को? कि सर 1/10 को। और इसको पैसा कब मिलने वाला है? इसको भी 1/10 को। सर दोनों को फ्यूचर कंसिडरेशन मिलेगा ना? आज कॉन्ट्रैक्ट बनने के हिसाब से फ्यूचर में कंसिडरेशन मिलेगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है एक पार्टी को पास्ट में कंसिडरेशन मिल रहा हो, एक को प्रेजेंट में, दोनों को फ्यूचर में, दोनों को पास्ट में मिला हुआ हो। ठीक है, तो permutation combination, n number of permutations and combinations are possible in past, present and future। ठीक है, तो अपन ने तीसरी चीज पढ़ी थी, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी फ्यूचर। फिर मैंने इसमें आपको बताया था फर्दर इनमें दो दो पार्ट्स हैं कि सर कुछ करने के लिए पॉजिटिव कंसिडरेशन भी मिल सकता है पास्ट में, कुछ नहीं करने के लिए नेगेटिव कंसिडरेशन भी मिल सकता है। सब में ये बात है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मैं कोई ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सब। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? कंसिडरेशन पढ़ा रहा हूँ। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऑफर कैसा भी हो सकता है ना, या कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज के लिए बन सकता है। कुछ करने के लिए, क्या आप अपना घर मेरे को बेचेंगे? तो ये तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव, यदि आप मेरे पे केस नहीं करेंगे तो मैं आपको 2 महीने में सारा पैसा लौटा दूंगा। तो यानी कि कुछ नहीं करने का कंसिडरेशन है ना, तो वो जाता है नेगेटिव कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड फॉर टू हर एक में फॉर डूइंग फॉर पॉजिटिव कंसिडरेशन और नेगेटिव कंसिडरेशन, ये फर्दर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है सर, फिर अपने को दो डॉक्ट्रिन्स पढ़नी रहेंगी इसमें। अपने को दो डॉक्ट्राइन्स पढ़नी रहेंगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्ट्राइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्ट्राइन? सुहान गोयल, कविश देसाई, जश शाह, अपने अपने वीडियो ऑन कर लो भाई। ऋचा बांगड़, लेट कैसे आ रहे हो तुम? सर मैं अभी भी घर नहीं पहुंची, फ्रेंच क्लास से जा रही हूँ। अच्छा, फ्रेंच क्लास है, ओके। तो ये जिन्होंने वीडियो ऑफ कर लिया ना, सबसे पहले तो वो वीडियो ऑन करो अपने अपने। और डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है सुहान गोयल, बता चल। सर डॉक्ट्रिन मतलब वो एक ऐसा मतलब रूल है, वो मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उसको ऐसा तोड़ नहीं सकते वैसा कुछ। तोड़ नहीं सकते नहीं, डॉक्ट्रिन्स अपने लॉ के लिए, लॉ के भाषा के लिए, लॉ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्ट्राइन मीन्स एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, established principle of law which need not be challenged now। ये इतना एस्टैब्लिश हो गया कि अब इसको चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं। जैसे साइंस में एक बात करूं ना, सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहां पर उगता है कि सर सन राइजेस इन द ईस्ट? क्या आज तुम इसको चैलेंज करोगे बैठ के? ये इतना एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि अब इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काटती है। क्या आज इस चीज को चैलेंज करने बैठोगे? नहीं सर, चैलेंज करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से लॉ में भी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम चैलेंज नहीं करेंगे, वो इतने एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए दक्ष अग्रवाल, कंपनीज एक्ट में मैंने आपको कुछ डॉक्ट्राइन्स पढ़ाई थी, उनमें से एक डॉक्ट्राइन का नाम बताओ। The doctrine of indoor management. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एंसेल फर्नांडिस, सेकंड डॉक्ट्राइन का नाम बता कंपनीज एक्ट से। Doctrine of ultraviolet. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, वेरी गुड। राघव काबरा, तू था कंपनीज में? नहीं था, तो पढ़ाई की तूने कंपनीज की?
सेमेस्टर थोड़ा थोड़ा किया है। सर बहुत मेरे कम। पास अगला साल और है, मैं तो 11th में ही हूँ, अभी पढ़ के क्या क्या ही तीर उखाड़ लूंगा। हाँ, ऐसा सोच मत रख। और दिशी ने तो आना ही बंद कर दिया, क्या हो गया? वो कहाँ पर है आजकल? एनीबडी अवेयर? एग्जाम भी चालू है सर। एग्जाम चालू है, अच्छा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तीसरी डॉक्ट्राइन का नाम कौन बता सकता है? देवांश भैया, आपने पढ़ लिया होगा ना अब तक तो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बिल्कुल, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, देन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, याद रखना। ऐसे रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी टॉपिक से, कभी कंपनी से, कभी पार्टनरशिप से, ऐसे मैं पूछ लिया करूंगा, आप लोगों को क्वेश्चंस आने चाहिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। वेरी गुड टू ऑल। नेक्स्ट, तो सर अब इधर कंसिडरेशन वाले चैप्टर में मैं आपको दो डॉक्ट्राइन्स कराने वाला हूं। क्या डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी डॉक्ट्राइन कराऊंगा मैं आपको, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। दोनों ही डॉक्ट्राइन्स इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या बोलती हैं, आइए समझिए। ये करी हुई है, पहली वाली तो आपने करी हुई है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने करी हुई है। देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा किसी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रिविटी में एक वर्ड प्राइवेट आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रिविटी में एक वर्ड प्राइवेट आ रहा है ना। सो if a contract is made between X and Y, if a contract is being made between X and Y, तो sir it is a sort of doctrine of privity of contract says that it's a sort of private relationship between X and Y। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था? X ने Y को 10 लाख रुपए दिए उधार पे, और Y ने बोल मतलब इनमें डिसाइड हुआ कि Y 1 साल बाद ब्याज समेत 11 लाख रुपए लौटाएगा। ओके सर, डन। तो अब दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया सर, उधार लेने देने ब्याज चुकाने का। ओके सर, it is a private relationship between doctrine of privity of contract says that this is contract is a relationship between the parties who are making it, and a third party has got no right to interfere into this contract or enforce this contract in a court of law। ठीक है, तीसरी पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि सर क्योंकि ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, तो उसे एनफोर्स कराना है तो पार्टीज ही करा सकती हैं, थर्ड पार्टी को कोई अधिकार नहीं है उसे कोर्ट में ले जाके एनफोर्स कराने का। कैसे? कि सर 1 साल का समय बीत गया, अपने वाले एग्जाम्पल में 1 साल का समय बीत गया और वाई ने अभी तक 1 लाख रुपया जब देने का टाइम आ गया तो उसने नहीं चुकाया। 1 साल बीत गया, 11 लाख रुपए देने का समय आया, उसने नहीं चुकाया। ओके सर, तो अब यदि वाई के खिलाफ इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाना होगा, तो सर कौन करा सकता है? पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट ही जा सकती हैं, एक्स ही जाके इसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है। और यदि वाई को एक्स से कोई प्रॉब्लम है तो वाई ही जाके कोर्ट में ये चीज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है। जेड, अभी क्या हुआ, एक्स थोड़ा ठंडी प्रवृत्ति का नेचर का आदमी है, उसने वाई के खिलाफ केस अभी किया नहीं। ओके सर, जनरली डेट वसूलने के लिए कितना टाइम, जनरली डेट वसूलने के लिए कितना टाइम का समय मिलता है कोर्ट में जाने के लिए? कितना टाइम का समय मिलता है एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट? एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट, व्हाट इज इंडियन लिमिटेशन एक्ट? राघव काबरा ने मान लो देवांश बजाज से कोई एग्रीमेंट बनाया, राघव काबरा ने देवांश बजाज ने इसको पैसे दिए, ये 1 साल बाद लौटाने वाला था, काबरा ने 1 साल बाद लौटाए नहीं, तो अब इसको कॉज ऑफ एक्शन मिल गया, ये इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है। आज 1 साल पूरा होने पे इसने पैसे नहीं लौटाए था।
सर तो ये कब तक जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है कि सर इंडियन लिमिटेशन एक्ट में वो टाइम पीरियड दिया हुआ होता है कि कौन कोर्ट में जा सकता है अलग अलग सिचुएशंस में। उसमें बोला है डेट रिकवरी के लिए जिस दिन पैसा ड्यू था उस दिन नहीं दिया गया तो उससे 3 साल के अंदर, सॉरी हाँ 3 इयर्स के अंदर अंदर देवांश बजाज को कोर्ट में पहुंच जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा देना है, केस ठोक देना है। यदि उसके 3 साल के अंदर अंदर ये कोर्ट में नहीं पहुंचा तो कोर्ट इस डेट को कैसा डेट मान लेगा? टाइम बार्ड डेट। अब तुम नहीं आ सकते कोर्ट में। 3 साल क्या हाथ पैर हिला रहे थे, कहते हैं ना रंबा संबा कर रहे थे क्या 3 साल? तो अब इतने दिन ही नीड्स टू हैव, देवांश बजाज नीड्स टू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन कि मैं इन 3 सालों में कोर्ट में इसलिए नहीं आ पाया मिलॉर्ड, इसलिए मेरा केस एंटरटेन कर लीजिए, अदरवाइज पहली तारीख को उठ जाएगा। ठीक है, तो सर सॉलिड रीजन क्या? सॉलिड रीजन जैसे सर मैं तो कोमा में पड़ा हुआ था 2 साल, मेरे को पता ही नहीं कि कब 2 साल निकल गए, तो अब मेरे को होश आया तो मैं अब एनफोर्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई रॉक सॉलिड रीजन चाहिएगा, अदरवाइज कोर्ट्स एक बार लिमिटेशन पीरियड निकल गया ना कोर्ट में जाने का, उसके बाद में एंटरटेन नहीं करेंगे। अदरवाइज काबरा जैसे आदमी तो 50 साल बाद में भी उड़ते हुए पहुंच जाएंगे कोर्ट में। 50 साल पहले मैं जब बच्चा था तो इसने मेरे साथ में ये किया, ऐसा किया वैसा किया, इसलिए आज इसको सजा दी जाए या आज मेरे को मेरे पैसे दिलाए जाए। काबरा जी, है ना, पैसे नहीं जाने चाहिए तो 50 साल बाद भी वसूलने निकलेंगे अपन। ठीक है, तो इसी चीजों को रोकने के लिए ये सब किया गया, नंबर 1। नंबर 2, तो सर अब देखो एक्स एक डी, इस वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। एक्स एक ढीला आदमी है, ढीला आदमी मतलब ठीक है नॉर्मल आदमी है, ये कोर्ट कचहरी से अभी ठीक है कर लेंगे वाले मोड में। एक्स का फ्रेंड जेड है, उसने वो कोर्ट में चला गया इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए। माय लॉर्ड, एक्स और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, 10 लाख रुपए दिए थे, 1 साल बाद 11 लाख मिलना था, वहां से 1 साल बाद 11 लाख नहीं मिला, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स के बिहाफ पे कोर्ट में लगाना है। वो कोर्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, तू कौन, हु आर यू, तेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट कराने का एनफोर्स कराने का अधिकार किसने दिया? या तो तू एजेंट जैसे एक्स का हो तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज यू आर नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आपको कोई अधिकार ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स कराने का। ठीक है, इसलिए जाइए, एक्स या वाई जिसको भी कोर्ट में खुद को आना होगा आ जाएगा, आप नहीं करा सकते। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या डॉक्ट्रिन समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। डॉक्ट्रिन समझ में आ गई? राघव काबरा बोल, क्या हुआ? सर अगर जैसा आपने एग्जांपल दिया, एक्स ने मनी लेंड किया वाई को, तो हाँ अगर एक्स ने किसी से लोन लिया होता लेंड करने के लिए वाई को, तब हाँ, वो तीसरा पर्सन आ सकता है। देख ऐसा है, ये मैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में समझाऊंगा तेरे को। ठीक है, हालांकि इसका आंसर अभी से मैं तेरे को बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। कि सर एक्स ने तो वाई को लेंड किया, ठीक है, कितना 10 लाख रुपए। ये पैसा लेंड करने के लिए देख काबरा जी का वो कहते हैं ना मारवाड़ी दिमाग चलने लग गया कि देखो मैंने तो 10% दिमाग, 10% इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, तो 10 का अगले साल 11 मिल जाएगा, तो क्यों ना किसी और से इसको 5% में ही ले लिया जाए, 6% में ही ले लिया जाए और आगे 10 में दे देते हैं, अपना तो पैसा भी नहीं लगा, 4% के बीच में फोकट में 10 लाख रुपए में इनकम भी हो जाएगी। ओके, तो इसने क्या है, एक्स ने ए से पैसा उधार ले लिया। राघव काबरा का क्वेश्चन है, सर क्या ए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है? क्या ए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है? तो तू ही बता दे राघव काबरा मेरे को, क्या ए इज अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट? क्या ए इज अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट? तो कैन ही नो सर। एनफोर्स, कैन ही एनफोर्स? नो। बात समझ नो। आ गई? ठीक है, चलिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें ये समझ में आ गया कि कई जने जो हमारी जिंदगी में अननेसेसरी का इंटरफेरेंस करते हैं, हम उनको लीगल केसेस में बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं कि तू कौन भाई, तू काहे को इंटरफेयर कर रहा है, तू काहे को इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर रहा है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
के कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं अपने को, कि कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं कि सर भले ही कोई बंदा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, फिर भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, करा सकता है, करा सकता है। खुद लॉ ने बोल दिया ना कि ये 5-6 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर भले ही कोई पार्टी नहीं हो वो एनफोर्स करा सकता है। तो फिर बस लॉ ने बोल दिया तो रूल है, ठीक है। जैसे हमारे राघव काबरा की गर्लफ्रेंड का नाम तो इसने बताया नहीं अपने को, वो जो बोल दे वो इसके लिए पत्थर की लकीर है ना, ये उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो वैसे ही मेन रूल तो यही है कि थर्ड पार्टी हैज गॉट नो राइट टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर थर्ड पार्टी करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सर जब कोई बंदा इंश्योरेंस लेता है, मान लो LIC से किसी ने इंश्योरेंस लिया, किसने इंश्योरेंस लिया कि सर मिस्टर एक्स ने LIC से एक LIC पॉलिसी खरीदी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी कि कल को मेरी डेथ हो जाती है, कल को मेरी डेथ हो जाती है तो आप मेरी वाइफ को 2 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें इसने अपना नॉमिनी किसको बनाया, अपनी वाइफ को बनाया। मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे घर वालों को, जिसमें मेरी वाइफ है, उनको आप 2 करोड़ रुपए देंगे। 2 करोड़ का इसने कवर लिया खुद की लाइफ पे। डेथ हो गई साहब, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, अब LIC वाले पैसा दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या मरा हुआ एक्स आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए? नहीं सर, ये जो इनकी वाइफ है वो आएंगी और मिस्टर एक्स और LIC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एनफोर्स कराएंगी कि मेरे हस्बैंड ने 2 करोड़ रुपए का कवर लिया था डेथ पे, उनकी डेथ हो गई है, LIC वाले दे नहीं रहे हैं, कृपया इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कीजिए जो मेरे हस्बैंड और LIC के बीच में था। और वाकई में ऐसा हुआ है, ये मैं हवा से केस बना के नहीं बता रहा हूँ, ये वाकई का केस है। LIC ने सबसे पहला प्लिया ही यही दिया कि एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और एक्स के बीच में हुआ था, तू थर्ड पार्टी कैसे इसको एनफोर्स करा सकती है। कोर्ट ने डंडा मारा कि भैया कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में एक थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, जिसमें ये भी है। तो सर वाइफ जाके एनफोर्स कराया और LIC से अपने पैसे लेके आए, जो एक्स की कवर पे पैसे थे वो लेके आए। बात समझ में आया? तो कई बार रूल और रूल के एक्सेप्शंस भी जरूरी होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे जब ये डॉक्ट्रिन डिटेल में। काफी कुछ तो समझा दिया है, अब बस एक्सेप्शंस ही पढ़ना है। सर एक्सेप्शंस क्यों पढ़ना है सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम में डॉक्ट्रिन पे तो क्वेश्चन आता ही है, इनके एक्सेप्शंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कई बार। स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, देखो इसको कैसे लिखेंगे ये लोग, stranger to a contract cannot sue, stranger to a contract cannot sue। sue का मतलब क्या होता है? केस करना। तो सर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन हो गया? सर कॉन्ट्रैक्ट यदि एक्स और वाई के बीच में बना है तो Z इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ही कैन नॉट sue, सुया करना वर्ड, अकेले अकेले हंसने से पाप लगता है। सर मैं कुछ और सोच रही थी सर। ओह माय गॉड। चलिए, तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट sue, sue मीन्स कैनॉट फाइल अ केस इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो ऐसे आएगा, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट sue। तो आपको वो जो मैं अभी बताया ना, 4-5 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे अपन उसके, वो आपको इस पे बताने रहेंगे, ठीक है। चलिए पहले समझाना रहेगा, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज दैट ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स इट, ठीक है। फिर बताना रहेगा ये एक्सेप्शंस। चलिए, ये तो हो गई एक एक्सेप्शन की, एक डॉक्ट्रिन की बात, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे ही रहे समझ में? हाँ सर, एक्सेप्शंस पढ़ा दूंगा जब वो अपने आएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ रही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ
प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। एंसल फर्नांडिस, ये सुहान गोयल है, एंसल दक्ष अग्रवाल, रिचा बांगड़। अच्छा, रिचा तो घर नहीं पहुंची। ये 2-4 जने जो है ये अपने वीडियो ऑन कर लो रे, सुखी रहोगे। एंसल कहाँ चला गया? चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या बोलता है रे? जस्ट अपोजिट है इस चीज का। अपोजिट इन द सेंस, बताता हूं कैसे, कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो प्राइवेट रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टीज और थर्ड पार्टी इसे एनफोर्स नहीं कर सकती, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कहता है कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट रिलेशनशिप है, लेकिन किसी भी पार्टी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी इसके वाई के बिहाफ पे एक्स को कंसिडरेशन दे सकती है, भले ही खुद ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, कैसे सर? आओ उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए, 1 साल बाद इसको ब्याज समेत 11 लाख रुपए चुकाने थे। ओके सर, वाई 1 साल बाद पैसे नहीं चुका पाया, तो एक्स ने इस पे केस करने की तैयारी कर ली, वाई पे सब बुरी हालत हुई हुई है वाई की। ठीक है, लेकिन इसने वाई ने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए। क्या अच्छा काम किया? कि इसने जेड को अपना दोस्त बनाया हुआ था पहले से। हाँ, जेड एक वाकई में अच्छा दोस्त था। जेड ने कहा यार क्या है, पैसे ही चुकाने हैं ना, ठीक है तू नहीं चुका पा रहा है, मैं चुका देता हूँ तेरे बिहाफ पे। तो जेड ने वाई के बिहाफ पे एक्स को 11 लाख रुपए चुका दिए। ठीक है, क्या वो चुका सकता है? हाँ सर, चुका सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है भले ही प्राइवेट है, उसको एनफोर्स नहीं कर सकते कोई भी थर्ड पार्टी, लेकिन यदि कंसिडरेशन किसी भी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को देने की बात है तो वो थर्ड पार्टी लीगली कर सकता है, प्रोवाइडेड कंसिडरेशन इसकी बजाय जो जेड दे रहा है वो एक्स एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, वाई की बजाय जेड दे रहा है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई नहीं। अरे भाई, इसको तो कोई तकलीफ वैसे भी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि इसको तो अपने डूबते हुए पैसे मिल रहे हैं 11 लाख रुपए। नहीं तो कोर्ट कचहरी करेगा, 20 साल रोता रहेगा, उसके बाद में ये पैसे मिलेंगे इसको। तो इसने भी कहा यार मेरे लिए अच्छी बात है, तो वो काहे को मना करेगा? कोई बहुत ही मतलब अजीब सी सर्कमस्टांस हो जाती है तो लोग थर्ड पार्टी से लेने से मना करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली कोई मना नहीं होता है। तो ये रूल अपोजिट है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन स्टेट्स जस्ट अपोजिट टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर यहाँ तो थर्ड पार्टी एनफोर्स नहीं करा सकती, सर यहाँ पर भी नहीं करा सकती, बट कंसिडरेशन किसी भी पार्टी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी अपोजिट पार्टी को पे कर सकती है। यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है ये? अब देखो मजे की बात कि सर हमारे लॉस कहाँ पे बेस्ड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है? कि सर 1872 में बना हुआ है। अंग्रेजों ने खुद के कानून में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में बिल्कुल अपोजिट बात रखी कि कंसिडरेशन भी थर्ड पार्टी नहीं पे कर सकता, लेकिन भारत में जब इस रूल को लगाया तो उसको अपोजिट करके लगाया कि भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एज एप्लीकेबल इन इंडिया सेज दैट कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। सर बात समझ में आ गई है? यस सर। तो एक काम कीजिए, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए तो आगे का बताता हूँ।